हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। हमने अपना फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। हमारा पूरा प्रिपरेशन टाइम टू टाइम और टाइमली कंप्लीट हो चुका था। सभी कुछ हमने कर लिया। तो अब उसी तरीके से हमें टर्म 2 की भी तैयारी करनी है, क्योंकि अब टर्म 2 के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। जैसे आप सभी को पता है कि मार्च में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब दिसंबर एंड है और दिसंबर एंड से लेकर अगर हम मार्च एंड तक का देखें तो पूरा लमसम हमारे पास 3 मंथ्स का वक्त है। और 3 मंथ्स में हमें अपने सिर्फ हिंदी ही नहीं सभी सब्जेक्ट्स को कवर अप करना है। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो उसी के लिए हम आज आपके लिए मास्टर प्लान लेकर आए हैं हिंदी क्लास 10th कोर्स ए का। तो कोर्स ए में जो हमारे पास में हमने जितना भी अभी सब कुछ पढ़ा है वो सभी कुछ हमने टर्म 1 के हिसाब से सब कुछ तैयार किया था। तो टर्म 1 हमारा आपको जैसे सीबीएसई ने दिया था कि हमारा सभी कुछ एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, यानी कि बहुविकल्पीय आएगा। और अब टर्म 2 में जो चीज़ उन्होंने डिसाइड करी थी अभी कुछ भी क्लैरिफाई नहीं है कि हमें कैसे रेडी करना है, क्या करना है। तो जब तक वो अपना रेडी करके हमको तैयार देते हैं तो हम उससे पहले की प्रिपरेशन अपनी सारी कंप्लीट करते हैं। तो अब वो हमें कैसे कंप्लीट करनी है, अब हमें सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करना है। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, देखिए। तो इसके लिए जो अभी आप सभी के मन में चल रहा है कि क्या करें, तो अब हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें करना है वाचन, यानी कि रीडिंग। जो भी हमारे चैप्टर्स टर्म 2 में आ रहे हैं उन सभी को आप बहुत अच्छे से रीड करेंगे। पहली चीज़, रीड करने से यहाँ तात्पर्य हमारा ये भी रहेगा कि हम लेखक के बारे में भी पढ़ें, प्लस पाठ पढ़ें। आपके जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन से जितने क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं बुक के एंड में आपको वो पढ़ने हैं। सब कुछ रीडिंग का मतलब सबसे पहले रीड करना आपको क्या है, आपको सबसे पहले लेखक परिचय और चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रीड करना है। वाचन यानी कि आप अच्छे से उसको पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा वो है अध्ययन, स्टडिंग। अध्ययन के अंतर्गत हमारा क्या आएगा, जो हमने अभी तक क्वेश्चंस आंसर्स किए हैं, जैसे कि आपने जो भी चैप्टर्स के बाद हमारे जो एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशंस हमने कराए हैं वो सभी आपको लर्न करने हैं। आप अच्छे से पढ़ोगे, उनको समझोगे, ये आपका सेकेंड स्टेप है। तो अब ये दोनों जो कार्य है ये आपके सामने हमने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। मतलब चैप्टर हम अच्छे से समझा चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करा चुके हैं, ये सभी काम आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। इन सभी के वीडियोस हमारे वेबसाइट पे हैं, आप यहाँ पर आइए और इन सभी को देखिए। तो ये एक तरीके से ये काम हम सारा अपना कर चुके हैं। तो ये जो 2 स्टेप हैं ये हमारे लगभग कंप्लीट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा पाठ संशोधन, यानी कि हमारा 1 शॉर्ट रिवीजन। तो इसका भी प्लान हमने रेडी कर लिया है। ये अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ये कैसे कैसे हमारा ये इसके वीडियोस आएंगे और इनको हम कैसे पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आंसर्स हम पढ़ा चुके हैं अभी तक वो हमारे किस में थे, जो हमारे एनसीईआरटी में पीछे दिए थे हमने वो अभी तक किए थे। अब जो 1 शॉर्ट रिवीजन में यानी कि हम पाठ संशोधन में जो कार्य करेंगे उसमें हमें क्या करना है, उसमें हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो हम हर पाठ की समरी को समझेंगे और प्लस क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वो क्वेश्चन आंसर्स जो हमने हमारे पार्ट से रिलेटेड है मगर जो हमारी बुक में नहीं दिए गए हैं, ये अलग से आपके पास में आएंगे। ठीक, ये हम करेंगे आपने 1 शॉर्ट रिवीजन में। तो 1 शॉर्ट रिवीजन का शेड्यूल हम बना चुके हैं, जो अभी हम आपको बताते हैं कि हम कब कब इसके जो है वीडियोस लेकर आपके सामने आएंगे। अब उसके बाद जैसे ही अभी कुछ भी पता नहीं है कि आगे सिचुएशन कैसे पैटर्न देने वाली है, जैसे उसने बोला था कि हम सब्जेक्टिव देंगे, सिचुएशन बदल जाए, मान लो अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दें या सब्जेक्टिव दे दें, जैसे ही सीबीएसई हमको इशू करती है कि वो क्वेश्चन पेपर किस फॉर्म में देगी हम उसी फॉर्म से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब अगर वो बोलती है कि हम एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय देंगे तो हम उन्हीं चैप्टर्स के आपके लिए एमसीक्यूज बनाकर लेकर आ जाएंगे। और अगर उसने बोला कि हम वस्तुपरक प्रश्न देंगे यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसके वीडियोस आपके लिए बनाकर लेकर आ जाएंगे। तो बिल्कुल आप रेडी रहिए, जैसे ही उन्होंने दिया हम तुरंत लेकर आ जाएंगे। अब ये हम सारा करने के बाद हमारे पास में आएंगे हमारे सैंपल पेपर्स जो सीबीएसई इशू करेगी, हम फटाफट उनको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये एक तरीके से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो
तो ये सारा हमारा प्लान है कि टर्म 2 में हम इस तरीके से अपना पूरे सभी चैप्टर्स रेडी करेंगे। अब हमारे बारे अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा टर्म 2 में सिलेबस क्या है। वैसे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो जो आ रहे हैं, सबसे पहले हमारी जो बुक आ रही है वो है क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 में हमारा, आपको पता है कि 2 खंड में विभाजित है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड से हमारे पास 2 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर है 5 और पोयम का नाम है उत्साह अट नहीं रही, और इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इस पार्ट में हमारे पास 2 पोयम दी गई हैं, दोनों ही पोयम आ रही हैं। फिर उसके बाद काव्य खंड का ही 8th चैप्टर हमारा है कन्यादान, जिसके लेखक है ऋतुराज जी। ये तो काव्य खंड से हमारे पास 2 चैप्टर आए। अब आते हैं गद्य खंड में। गद्य खंड में भी हमारे पास 2 चैप्टर हमसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर हमारे पास में आ रहा है, चैप्टर नंबर है 12। ठीक है, गद्य खंड का चैप्टर नंबर 12 है लखनवी अंदाज। इसके लेखक है यशपाल जी। उसके बाद आ रहा है चैप्टर नंबर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये 4 चैप्टर हमारे पास में आ रहे हैं, किससे? क्षितिज बुक से आ रहे हैं। इन सभी के हमारे एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ बना हुआ है और इसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उन्हें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब इसके बाद में जो आता है हमारे पास में, वो आता है हमारी नेक्स्ट बुक। तो जो नेक्स्ट बुक हमारे पास में आ रही है वो है कृतिका। कृतिका के बुक के भी आपके जितने भी चैप्टर हैं वो सभी के वीडियोस, आपकी जितनी भी उसकी चैप्टर्स की समरीज है और उसके क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सभी अपलोडेड हैं, तो उनको भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आ रही है कृतिका बुक में, उसमें जो 3 चैप्टर पूछे गए हैं, पहला चैप्टर है माता का आंचल, शिव पूजन सहायिका, जॉर्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर, साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया। तो ये 3 चैप्टर जो है कृतिका बुक से, जैसे फर्स्ट टर्म में हमसे कृतिका बुक नहीं पूछी गई थी, लेकिन सेकेंड टर्म में ये आएगी, तो इसको भी हमें रेडी करना है। तो इसके सभी हम बता चुके हैं, जैसे कि सभी वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी, तो उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट हमारा आता है वो है व्याकरण का। व्याकरण के जो मेन हमारे टॉपिक थे 4, वो एमसीक्यूज बेस्ड फर्स्ट टर्म में पूछे जा चुके हैं। अब जो लेखन कार्य वाले थे वो नहीं पूछे गए थे, तो वो सेकेंड टर्म में पूछे जाएंगे, जिसमें आपके पास क्या रहेगा? अनुच्छेद लिखने को आएंगे, आपके पास पत्र आएगा, विज्ञापन आएंगे, विज्ञापन आपको 2 करने होंगे, उसी तरह संदेश लेखन भी आपको 2 करने हैं। तो ये आपके पास व्याकरण में पूछा जाएगा। इन सब के भी वीडियोस रिवीजन हम सब कुछ पहले करा चुके हैं, तो उन्हें भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब जो हमारे मेन, जो अब हमारा नेक्स्ट आया, जैसे हमने रीडिंग कर लिया, चैप्टर्स की सारी हमारी रीडिंग हो जाएगी। रीडिंग के बाद जो हमें करना था हमारा अध्ययन, तो अध्ययन के लिए ऑलरेडी सारा मटेरियल आपके पास चैनल पे अवेलेबल है, इनसे आप अपना अध्ययन शुरू कर सकते हैं। अब जो हमें करना है फटाफट रिवीजन, जल्दी जल्दी जो मेन पॉइंट्स हमें पकड़ने हैं, उसके लिए अब हम लेकर आएंगे आपके पास 1 शॉट रिवीजन। तो 1 शॉट रिवीजन में हमारे पास चैप्टर समरी, क्वेश्चन आंसर, सभी कुछ। क्वेश्चन आंसर उसमें हम वो बताएंगे जो अभी तक आपने कहीं नहीं पढ़े। कहने का मतलब है हमने अभी वो हमारी बुक में भी नहीं है और ना ही हमने अभी तक सॉल्व कराए, वो जो रिलेटेड रहेंगे चैप्टर से मगर अभी पूछे नहीं गए हैं। तो अब वो कैसे आएंगे? तो अब ये पाठ संशोधन के जो 1 शॉट रिवीजन आएंगे, वो अब उसके वीडियोस आपको कब मिलेंगे, सबसे बड़ी चीज। तो अब कब मिलने वाले हैं, इनको अब आपको ध्यान से देखना है। तो क्षितिज भाग 2 से हम शुरू करेंगे। जो क्षितिज हमारी बुक है, इसी के चैप्टर हम सबसे पहले 1 शॉट के लिए लेकर आएंगे। तो इसमें जो हम ला रहे हैं सबसे पहले है हमारा काव्य खंड। काव्य खंड का जो हमारा चैप्टर आएगा सबसे पहले, वो है चैप्टर नंबर 5 उत्साह अट नहीं रही। इसका वीडियो आपको मिलेगा 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर को इसका 1 शॉट रिवीजन आपके पास में आ जाएगा, तो बी रेडी। ये इस चैप्टर को पढ़ने, जब अब आपने डेट नोट कर ली, इसको कहीं पर भी आप नोट करके रख लीजिए कि इस तारीख को आपका जो है 1 शॉट रिवीजन आने वाला है। तो उससे पहले इस चैप्टर को रीड करना,
इसके सभी, इसको अच्छे से आप रीड कर लोगे। रीड करने के बाद इसका जो भी समरी है वो आप समझ लेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के जितने क्वेश्चंस हमने कराए हैं वो सभी आप पढ़ लेंगे। इससे पहले जितना कुछ हम पढ़ा चुके हैं उसे आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो वो आपको देखना है, रिवाइज कर लेना है। उसके बाद 27 तारीख को जैसे ही ये वीडियो रेडी होगा आपको तुरंत मिलेगा, और देखिए और फटाफट आप एक चीज को इसको रिवाइज करते जाइए। इसी तरीके से 31 दिसंबर को आपका कन्यादान का जो है वो वीडियो मिलेगा। तो अब आप देख रहे हैं इसमें आपके पास जो गैप है, उस गैप में आप क्या करेंगे, उस गैप में आपको रेडी करना है आपका ये चैप्टर, यानी कि अच्छे से इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे, चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, कवि परिचय पढ़ेंगे, शब्दार्थों को पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से रेडी कर लेंगे। अब उसके बाद आएगा गद्य खंड। गद्य खंड में आप देखेंगे आपके पास फिर 31 दिसंबर के बाद 4 जनवरी को आपको चैप्टर मिलेगा लखनवी अंदाज। ये गद्य खंड का चैप्टर है, मिलेगा आपको कब, 4 जनवरी 2022 को ये मिलेगा। इससे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ना है, सभी कुछ इसका रेडी कर लेना है। उसके बाद 8 जनवरी को आपको मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर गद्य खंड का, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये आपको यहां पर मिलेगा। इसको अब ध्यान रखना है कि इससे पहले फिर आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से रेडी कर लेना है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट बुक आती है। हमारी नेक्स्ट बुक क्या है, कृतिका भाग 2। तो कृतिका भाग 2 के अब आपको कब मिलेंगे, तो उसका पहला चैप्टर जो है माता का आंचल वो मिलेगा 12 जनवरी को। कब मिलेगा, 12 जनवरी को ये मिला। फिर उसके बाद है जॉर्ज पंचम की नाक, वो आपको मिलेगा 16 जनवरी को। ठीक, 16 जनवरी को उसका। तो फिर आप देख रहे हैं इसमें फिर से आपके पास गैप है, 4-4 दिन का गैप आपको हर वीडियो से पहले मिल रहा है। तो उन 4 दिन में आपको इससे रिलेटेड जितना भी है सब कुछ रेडी करके रखना है। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, वो मिलेगा 20 जनवरी को। तो 20 जनवरी तक हमारे वन शॉट जितना भी रिवीजन है हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर अप, पूरा हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट होने के बाद तब तक सीबीएसई जो है हमें बता देगी कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर है वो किस फॉर्म में आने वाले हैं। जैसे ही हमको ये चीज पता चल जाएगी हम फटाफट उसका भी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, जिस भी फॉर्म में होगा। आपका बहुविकल्पीय हो चाहे वस्तुपरक प्रश्न हो, यानी कि एमसीक्यूज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोले या सब्जेक्टिव बोले, जैसे होंगे हम वैसे रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही हमारा सारा रिवीजन टर्म 2 का कंप्लीट हो जाएगा, हमारे जो एग्जाम आने से पहले, तो हमारी जो सिचुएशन रहेगी वो इस तरीके से रिलैक्सिंग सिचुएशंस रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर बच्चे कितनी ज़्यादा रिलैक्स में, मतलब पढ़ाई भी है, क्योंकि जब हम पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हम बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये हमारा पूरा मास्टर प्लान था जो हम आपके लिए लेकर आए। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन किन डेट्स पर आपको रेडी रहना है अपने वीडियोस को देखने के लिए। तो बस इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वन शॉट रिवीजन चैप्टर का। तो पहला चैप्टर हमारा 27 दिसंबर को आ रहा है, तो बहुत अच्छे से हम लोग सब तैयार करके बैठ जाएंगे उससे पहले ही, ताकि हमारा जो वन शॉट रिवीजन है वो हमारे लिए और भी आसान हो जाए। तो इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।